भारत अहिंसा का पुजारी है, भारत दुर्बलता का पुजारी नहीं है। भारत शक्ति की आराधना करता है। मन में उस अहिंसा को धारण करके और हाथ पैरों में उस शक्ति को धारण करके हमको इस पथ पर आगे बढ़ना है। भारत को जानकर चलना है और सोचना है कि क्या करना है। पहली बात है, भारत को बड़ा बनाना है तो भारत का स्वभाव अपना स्वभाव होना चाहिए। पंथ, जाति, प्रांत, भाषा आदि के आधार पर एक एक मनुष्य को बांट बांट कर देखना, जो अलग दिखते हैं वो एक हो ही नहीं सकते ऐसा मानकर चलना, ये भारत नहीं है। भारत मानता है एक होने के लिए एक सा होने की जरूरत नहीं। एक होना तो मन की बात है, मन की एकता होती है, समरसता होती है। उसके बलबूते प्रकृति ने जितने भेद रखे उतने भेदों को साथ चलाओ। बाकी और कोई भेद मानने की या तैयार करने की जरूरत नहीं। भारत के अवनति के काल में कई प्रकार की विकृतियां ऐसी आई है। अपने मन को पहले उससे मुक्त करके चलना पड़ेगा। उन भेदों के आधार पर स्वार्थ की मांगे उठती है। उन भेदों को भड़काकर स्वार्थ की लालच देकर कई प्रकार की गतिविधियां चलाई जाती है। भावना के आवेग में उनके साथ हम न जुड़े, क्योंकि भारत संपूर्ण विश्व की एकता मानता है, वैसे ही विश्व की हर छोटी बड़ी विविधता को मान्यता देता है, स्वीकार करता है, उसका स्वागत करता है। तो छोटी विविधताएं हैं, हमारी अपनी भाषा है, हमारा अपना प्रांत है, प्रांत में हमारा उपप्रांत है, हमारी अपनी पूजा पंथ संप्रदाय है। ये सब हमको प्यारा है, प्यारा होना चाहिए। हमारे घर परिवार का एक एक सदस्य हमको प्यारा होना चाहिए। हमारा गांव, हमारा रीजन, हमारा उपप्रदेश, हमारा प्रदेश, हमारी भाषा, पूजा, खान पान, रीति रिवाज सब कुछ हमारे प्यारे होते हैं तो संपूर्ण विश्व पर प्रेम करने की हमारी क्षमता रहती है। परंतु इन छोटी पहचानों को लांग कर उसके आगे जाकर व्यापक दृष्टि से विचार करने का मन भी चाहिए। इन सब बातों को लेकर भी हमको भारत होना पड़ेगा। भारत को बड़ा करना है ना, तो भारत के सब जाति के लोग मेरे अपने हैं। भारत की सब भाषाएं मेरी अपनी भाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी? भारत की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है। आपस में बात करने के लिए कोई एक भारतीय भाषा हम चुन लेंगे। पूरा भारत, उसके जल, जंगल, जमीन, जानवर सहित मेरा अपना है। हो सकता है आज कोई मेरे पास नहीं है, कल मेरे पास आ जाएगा। इस अपनत्व के भरोसे आ जाएगा। उस अपनत्व को किसी शक्ति के संबल की आवश्यकता है तो वो शक्ति मेरे पास है। अखंड भारत की बात करते तो डरने की क्या बात है? लोग डर जाते हैं। कब होगा? डरना छोड़ देंगे तब होगा। भाई जो था वो होने में क्या दिक्कत है? होगा। परंतु हमको उस भारत को बनकर सपना देखना पड़ेगा। अगर हम भारत की दृष्टि से विचार नहीं करते तो 10,000 साल से भारत में खेती चली, जमीन नहीं बिगड़ी भारत की। जमीन कब से बिगड़ी? जब से हमने अनुभव सिद्ध अपना खेती का तंत्र छोड़कर अधिक और शीघ्र उत्पाद की लालच में रासायनिक खादों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सारी दुनिया गड्ढे में गिर गई। हम भी अंध होकर, अपने स्वरूप को भूलकर, अपने स्मरण को खोकर, अपने आप पर के विश्वास को खोकर विदेशों के अंधानुकरण में चले गए। आज की समस्याओं में आधे से ज्यादा समस्याएं उस अंधानुकरण के कारण है। हम अपने भारत में अपने कार्यक्रम के शीर्षक में अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम जब तक विजन और एक्शन नहीं कहते तब तक हमारा आकर्षण नहीं बनता विषय के साथ। ऐसा है क्या? हमको इस बात को बदलना पड़ेगा।
बातें कड़वी लगेगी, आपको अप्रिय लगेगी, लेकिन यह सत्य है। इससे मुख मोड़ के काम नहीं चलेगा। इस सत्य को स्वीकार करके हमको भारत बनना पड़ेगा। भारत की भाषा, भारत की भूषा, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत के जंगल, भारत के जानवर, पशु पक्षी, सब कुछ मुझे मालूम चाहिए। और इस भारत का जो भाव है एकात्मता का, उस भाव का मूर्तिमंत उदाहरण मेरा जीवन होना चाहिए। फिर बात आती है कि हम करने चले जाए उसके पहले हम इस देश की भक्ति को अपने दैनंदिन जीवन की प्रत्येक कृति में उतारे। कैसे उतारना? भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वतंत्र देश में देशभक्ति का रूप होता है नागरिक अनुशासन। अंग्रेजी में वो लिखती थी सिविक डिसिप्लिन, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। हमको इस अनुशासन की बहुत आवश्यकता है भाई। जिस देश के धर्म के 4 पैरों में एक है शुचिता, अंतर्बाह्य स्वच्छता, वहां स्वच्छता के अभियान चलाने पड़ते हैं। और अभियान चलाने के बाद भी अभी भी रास्ते के दोनों तरफ कई जगह कचरों के दर्शन होते हैं। तो हम बातें करेंगे बड़े भारत की और छोटी बातें ऐसी ही छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? धर्म प्राण भारत की बात करेंगे। सत्य जिसका धर्म है, करुणा जिसका, सत्य जिसका अंग है, करुणा जिसका अंग है, शुचिता अंग है और तपस्या अंग है। हम ऐसी अस्वच्छता देखेंगे क्योंकि उस कचरे को जमा करके योग्य जगह डालने में ज़्यादा परिश्रम लगता है। फेंक दिया बाजू में तो एक ना एक दिन कारपोरेशन उठा के ले ही जाएगा। इस शॉर्टकट को लेने वाले तपस्या की बात कैसा कर सकेंगे? हमको अपने जीवन को परिश्रम का जीवन बनाना पड़ेगा। हम तपस्या करेंगे, किसी भी बात को छोटे रास्ते से नहीं चाहेंगे। जो भी चाहिए वो पूरी कीमत चुका कर लेंगे। दान में या मुफ्त मिलता है इसलिए उसके पीछे दौड़ते हुए ऐसा नहीं लेंगे। परिश्रम करेंगे और अपने आप को अंतर्बाह्य स्वच्छ रखेंगे। ऐसा जब होता है तब नागरिक अनुशासन का पालन होता है। हर बार अपने देशवासियों का, अपना देश का विचार करके हर कृति को करना, ये मेरे लिए ठीक है, लेकिन इसका परिणाम आसपास क्या होने वाला है? मेरे गांव पर क्या होगा? मेरे देशवासियों पर क्या होगा? मेरे देश के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? इसका विचार करके हर बात को जीना पड़ेगा। आगे चल के यही विचार विस्तारित होता है तो फिर देश की नीतियों में विचार इसका किया जाता है कि जो भी करना है वो देश के लिए उचित है कि नहीं। जो परंपरा से चलता आया है उसमें से देशानुकूल कितना, युगानुकूल कितना है। और जो बाहर से आया है, बाहर से भी आता है, ज्ञान कोई बपौती नहीं है किसी की। सारे विश्व के ज्ञान में से जो आता है हमारे पास वो देश के लिए हितकारक है, तो देश के लिए हितकारक बना के लेना। जो स्वदेशी है वो युगानुकूल चाहिए और जो विदेशी है वो देशानुकूल चाहिए। वो बनाने की बुद्धि तब बनती है जब अपने जीवन में इस प्रकार की शुचिता और परिश्रम की आदत रहती है। नागरिक नियमों का पालन, समस्याएं होती है, उसके लिए गुहार लगानी पड़ती है, लेकिन बसेस क्यों जलाना? अंग्रेजों के जमाने में हमने सविनय सत्याग्रह किया। जो हमारे शत्रु थे, हमको गुलाम बनाने वाले थे, उनको यहां सत्याग्रह नागपुर में हुआ 1920 वाला 21 वाला। तो उस सत्याग्रह में डॉक्टर साहब ने बचाव का भाषण दिया, लेकिन सत्याग्रह का यह था कि बचाव भी नहीं करना, कानून तोड़ना और कानून तोड़ने की जो सजा मिलती है लेना। ऐसा उस समय हमने किया। हमारे अपने स्वतंत्र देश में हमने चुनी हुई सरकार जिस किसी पार्टी की जहां पर हो, अगर कोई गुहार लगानी है तो हम अपने सार्वजनिक संपत्ति को कैसे जलाते हैं?
हम अपने बात के पीछे लोगों को जमा करने के लिए उनके सामने किसी शत्रु को क्यों खड़ा करते हैं? स्वतंत्रता के पहले हमको गुलाम बनाने वाले हमारे सामने शत्रु के नाते खड़े थे। शत्रु सामने है तो जोश आता ही है। आज कोई शत्रु नहीं है तो जोश दिलाने के लिए हम में से ही हम किसी को शत्रु बनाकर लोगों के सामने खड़ा करते हैं। आपस की छोटी पहचानों में शत्रुता ऐसा खड़ा करते हैं उनको। यह सब आदतें छोड़नी पड़ेगी। नागरिक अनुशासन का पालन इसमें यह भी आता है। जो जो अपने देश के हित के लिए आवश्यक है करेंगे। हमने बनाई व्यवस्था है, हमारे प्रतिनिधियों ने मिलकर दिया संविधान है, उसका ठीक से पालन हो। वो संविधान इतना उदार है कि अगर हमको लगता है उसमें कुछ बदलना है तो उसी में व्यवस्था है, जिनको करना है वहां का पालन करेंगे। लेकिन संविधान जो कुछ है, आज की तारीख में जो कानून बना है, जो अनुशासन बना है, हम उसका श्रद्धापूर्वक पालन करेंगे। ऐसा जीवन बनाना पड़ेगा।